हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं इंट्राडे स्टॉक्स कैसे पिक करता हूं और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है ट्रेड लेने से पहले। उसका बाइंग प्राइस क्या रहता है, स्टॉप लॉस क्या रहता है, टारगेट क्या रहता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करता हूँ और कहाँ से सब चीज़ उसमें लेता हूँ। चलिए सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इंट्राडे स्टॉक्स करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि उस दिन का सुबह आप जब उठे 9:15 बजे, 9:15 में मार्केट खुल जाती है, तो 9:45 तक हम लोगों को दो 15 मिनट कैंडल बनते हुए हम लोगों को पहले वेट करना है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो भी है, वो हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए। ये जैसे देखिए, निफ्टी आज 102 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 89 पॉइंट ऊपर है। तो ये सिर्फ हम लोगों को देखना है कि पॉइंट ऊपर होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है हम लोगों को, और ये जितना भी रूल्स है इंट्राडे के लिए मैंने सारा यहाँ पॉइंट आउट ये करके लिख दिया है। और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको, जो रूल्स है इंट्राडे का, वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोगों को चेक करती है। इंडेक्स पॉजिटिव में होना चाहिए, फिर जो वेबसाइट में जानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, और इसी चीज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ। तो इंडेक्स हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए। उसके बाद हमें जो स्टॉक एज डॉट कॉम, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से मैं इंट्राडे स्टॉक्स पिक करता हूँ। तो आपको इसमें जाना है, और इसमें जाने के बाद आपको मार्केट में जानी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके में जाने के स्टार्टिंग में, जैसे अगर इसको जैसे ही लॉगिन करते हैं या अगर वेबसाइट में जाता है, तो देखिए ऐसा पेज खुलेगा। अब इस पेज में आपको क्लिक करना है। अब इसमें जाकर के मार्केट्स आएगा, मार्केट में जाकर के आपको ट्रेंडिंग स्टॉक में जाना है। ठीक है। ट्रेंडिंग स्टॉक में आप जाओगे तो आपको दो स्क्रीन पे काम करनी है, एक प्राइस मूवर और वॉल्यूम शॉकर। ठीक है। तो इसमें जो टॉप 5 स्टॉक है, 1 2 3 4 5, ये टॉप 5 स्टॉक, इसमें से ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करना है जो वॉल्यूम में भी कॉमन हो टॉप 5 में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें जयप्रकाश, आप देखो जयप्रकाश पावर, वॉल्यूम इसमें जयप्रकाश है। बट तीसरा चीज़ क्या देखना है, उसका जो स्टॉक का प्राइस है, वो 700-800 से ऊपर और 2500-3000 के अंदर। ठीक है, इस प्राइस रेंज का स्टॉक होना चाहिए। तो इसका देखो, ये जयप्रकाश और वॉल्यूम में ये दोनों कॉमन तो है, बट इसका प्राइस क्या है, 20 रुपये का। तो मैं इसको नहीं, इग्नोर कर दूंगा। एल एन टी देखो, एल एन टी, अब इसमें यहाँ मुझे प्राइस मूवर में दिख रही है, वॉल्यूम शॉकर में भी। ये देखो टॉप 5 में 5 नंबर पे है। तो 8 टाइम्स, 8.5 टाइम्स इसमें आज वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है। और ये 4400 का है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा प्राइस का है। तीसरा, लिंडे इंडिया लिमिटेड, ये 6000 का स्टॉक है, इसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा। इंटेलेक्ट डिज़ाइन 1150 रुपये का स्टॉक है। लेटेंट व्यू ये 496 का है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये पाँच में मुझे एक ऐसा स्टॉक मिला जो 1150 है। मतलब मेरा प्राइस रेंज के जो रूल्स है उसमें फॉलो कर रहा है, 1150। अब मुझे देखना है इसमें वॉल्यूम में है या नहीं। अभी वॉल्यूम में इसमें देखो, ये इंटेलेक्ट 6 पॉइंट पे आ रहा है, 3 4 5 6, 6 पॉइंट पे आ रहा है, 7.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो चलो, कम से कम 6 टाइम तो ज़्यादा है, फिर भी हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि चलो हम देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए, और कैसे ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो सपोज ये मैंने पिक किया, इंटेलेक्ट डिज़ाइन 1150 का है, और ये 5 से 6% का ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ये मैंने सारे रूल बुक में, ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि स्टॉक्स विच मोर देन 6% एंड स्टॉक प्राइस शुड बी 700 टू 2500 एंड 3000। ठीक है। चेक कॉमन स्टॉक इन प्राइस मूवर, ये सारे मैंने रूल्स पॉइंट वाइज यहाँ मैंने लिख दिया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब स्टॉक तो हमें मिल गया कि कौन से स्टॉक पे हमने ट्रेड करना है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन, अब इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे इसको फाइंड आउट करूँगा। ठीक है। स्टॉक को, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इंटेलेक्ट डिज़ाइन है, एनएससी वाले पे जाएंगे, एनएससी बीएससी दो रहता है, एनएससी वाले पे जाएंगे। अब इसको हम लोगों को 15, इसमें मैंने चार्ट बनाया होता है, इसको मैं डिलीट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसमें बिगर टाइम फ्रेम में हम लोग को देखेंगे कि ऊपर रेसिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड लिया और ऊपर रेसिस्टेंस है तो वहीं से टकरा करके वो नीचे चला जाए। ये देखो, ये इसका प्राइस एक्शन चार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ, ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ था। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं देख लेता हूँ। ये देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये प्राइस एक्शन चार्ट है। अभी देखो, ये आज का ही है, देखो 19 नवंबर, 9:15 का टाइम, ये आज ही इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है स्टॉक। अब इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा। अब देखो, ये जो है 9:15 का कैंडल है, ये गया, फिर रेड कैंडल बना। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट देकर गई, ये इसलिए ऐसे यहाँ पर हुआ क्योंकि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था चार्ट का, इसकी वजह से ये ऊपर ब्रेकआउट देने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट उसके बाद उसने ठीक टाइम फ्रेम के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अभी इसमें हम लोगों को इंटरडे के लिए कैसे हम लोगों को इसमें प्राइस देखना है कि कहाँ पर एंट्री बनानी है हम लोगों को। तो हमने देखा बिगर टाइम फ्रेम पे इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये जो चार्ट चल रहा है ना, ऐसे जा करके सीधा ऊपर गया है, और ये रिट्रेस होना चाहिए। रिट्रेस मतलब ये जो हुआ है प्राइस, ये देखो, ये जो रिट्रेस हुआ है ना प्राइस, इस तरह से होना चाहिए डाउन में। ठीक है। तो हम लोग को ये तो चीज़ तो देखना है। अब इसमें हम लोग प्राइस कैसे लेंगे, देखो,
इसका जो आज का हाई है, ठीक है, 1172 रुपये का ये आज का हाई है, ये हमारा हो जाएगा बाइंग प्राइस एंट्री आज का जो हाई है। और ये इसने जितना रिट्रेस किया, देखो रिट्रेस कहाँ तक किया, ये देखो ये यहाँ तक इसने रिट्रेस किया 1147, तो इसका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। इससे 2 रुपये और नीचे ही मान के चलो, 46 या 45 का, 46 मान लो, हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, तो इसका स्टॉप लॉस कितना हो गया 26.75, मतलब 27 रुपये का। तो ऊपर मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो 1:1 होना ही चाहिए, और उसके साथ 1:2, मतलब 55 रुपीज़ का मुझे इसका टारगेट आज चाहिए, अगर मैं इसमें बाइंग एंट्री बनाता हूँ तो। और ये इसमें बाइंग एंट्री कब बनानी है, जब ये प्राइस जो 1172 है, इसको जब ये पार करेगा, कम से कम 3 मिनट का कैंडल, 3 मिनट का कैंडल इसके ऊपर बनना चाहिए, और जो कैंडल बनेगा वो इस लाइन पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर इसका प्राइस आज वो बनेगा। अभी ऑलरेडी 2 बज गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आज बनेगा। तो जिस दिन नहीं अगर प्राइस चलता है या अगर स्टॉक फाइंड आउट होगा, तो उस दिन मैं आराम से बैठूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे कि मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैंने आज इसमें कोई ट्रेड नहीं किया, ये मेरा जीरोधा का डीमेट अकाउंट है, ये पोजीशन आप देखो, ऑर्डर देखो, ये मैंने आज कोई इंट्राडे स्टॉक्स पिक नहीं किया, क्योंकि ये मैंने सुबह भी देख लिया था कि इसमें मोमेंटम वैसा आ नहीं रहा है, एंड 7.5 टाइम्स ही इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम जब कम से कम इसका, ये देखो, इसमें वॉल्यूम कम से कम 70 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स इस तरह रहता है, तो मोमेंटम रहता है, लेकिन मुझे दिख गया था कि आज इसका उतना मोमेंटम है नहीं, और जो मैंने स्टॉक्स फाइंड आउट किया उसका 7.5 टाइम्स ही ऊपर है, तो उतना ज़्यादा इसमें मोमेंटम आएगा नहीं, इसकी वजह से मैंने कोई ट्रेड आज लिया नहीं इंट्राडे के लिए। और मैं इंट्राडे बहुत रेयरली करता हूँ, मैं मेनली इसमें स्विंग ट्रेडिंग में ही मैं ट्रेड करता हूँ जनरली, इंट्राडे बहुत रेयरली करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने स्टॉक्स आपको बता दिया सारा, इसका फिर जो रूल्स है ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप देख लो। आफ्टर रिट्रेसमेंट टॉप प्राइस ऑन दैट डे विल बिकम योर बाइंग प्राइस, stop loss will be the price where 15 minutes candle reverse, and the target will be double of the stop loss, like minimum it should be 1:1 and then it should be 1:2। अब इसमें आप देखना कि अगर 1:1, अगर 27 रुपीज़ का ही फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा, देन सेकंड आपका टारगेट रहेगा 54 रुपीज़ या 55 रुपीज़। अगर 1:1 पे ही अगर आपका इसका टच होकर के और ये वापस घूम रहा है, तो आप वहीं पर उसका कम से कम जितना क्वांटिटी है, सपोज 100 क्वांटिटी है, तो 50 क्वांटिटीज़ आप वहाँ बुक करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे करके इंट्राडे में स्टॉक्स पिक करता हूँ एंड ट्रेड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।